जो भी हमारा जुडिशरी एस्पिरेंट आ रहा है उसके साथ लग के मेहनत करके उसे जज बनाए, है ना, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इन आर क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जो हमारे स्टूडेंट जितने सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो हमारा यही विजन है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जजेस बनाएं, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है उसे सिलेक्ट करें। एंड वी आर नाउ मोर एम्पावर्ड, हमारे साथ शारदा की एक्सपर्टीज़ नाउ जुड़ी है, हम लोग कोलैबोरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड हम दोनों मिलके अब कंबाइंड विजन, वी आर थैंकफुल टू शारदा मैनेजमेंट की इन्होंने भी हमारा विजन समझा कि हम लोग अब मिलके जजेस प्रोड्यूस करेंगे। 10 लाख लोगों के लिए अभी आज के डेट में खाली 10 जजेस हैं, 10 से 15 जजेस फॉर 10 लाख पीपल। तो बहुत सारी वैकेंसीज आगे आएंगी, मतलब बहुत सारा जो भी बच्चा जुडिशरी एस्पिरेंट है उसके लिए ब्राइट फ्यूचर है आगे। एंड इतने सारे जजेस की रिक्वायरमेंट है कंट्री में, तो पाहुजा लॉ अकेडमी विद शारदा एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल बी एबल टू ब्रिज दैट गैप कि इतने सारे जजेस बनने हैं। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर स्टूडेंट्स की ग्रेटर नोएडा में यहाँ अभी कोई भी ऐसा अच्छा गुड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो जुडिशरी कोचिंग अच्छे से दे। तो उन बच्चों के लिए जो आसपास के एरिया से हैं, तो वो आके विद PLAs एंड शारदास कोलैबोरेशन दे विल बी एबल टू गेट अ बेस्ट क्वालिटी जुडिशरी कोचिंग। एंड इस MOU में एक और बेनिफिट है बच्चों के लिए कि नॉट ओनली शारदा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, उसके अलावा नॉन शारदा स्टूडेंट जो बाहर कंट्री के किसी भी कोने से शारदा में कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे टीचर्स हैं, हम लोगों का एक्सपर्टीज़ है, उसका बेनिफिट उठा के बच्चे यहाँ पढ़ने आ सकते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली शारदा स्टूडेंट्स। फॉर शारदा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज हम शारदा के बच्चों को काफ़ी टाइम से, मतलब 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनको डिफ़िकल्टी आती है कि वीकेंड में ही वो कर पाते हैं या फिर 5 years कंप्लीट होने के बाद कर पाते हैं। बट विद दिस स्टेप वो 2nd-3rd ईयर से ही कॉलेज में ही जस्ट क्लासेस ख़त्म हुई और ऑन कैंपस ही जुडिशरी कोचिंग कर पाएंगे एंड विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट 4th-5th ईयर के बाद ही अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। सो विद दिस आई थिंक दिस जो कोलैबोरेशन हमारा हुआ है बहुत आगे जाएगा, हमारा विजन यहाँ से और स्ट्रेंथन होगा, और टुगेदर विद शारदा यूनिवर्सिटी वी विल प्रोवाइड बेस्ट जुडिशरी कोचिंग टू द जुडिशरी एस्पिरेंट्स। सेगमेंट है सर, स्कोर करना है तो हमारे लॉ के बच्चे वही डिफीट कर जाते हैं GS के पेपर में मोस्टली, बिकॉज इट इज़ अनटच फॉर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years ना। तो सर उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं क्या आप? कोर्स ऐसे डिजाइंड है कि मंडे से थर्सडे हम लॉ की क्लासेस रखते हैं, फ्राइडे को जो है GK GS और लैंग्वेज की क्लास रखते हैं। जैसे मैंने अभी बिहार का एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ बिहार में 155 में से 60 रिजल्ट निकले हैं, एंड बिहार में प्रीलिम्स में 40% वेटेज GK GS की है, 60% लॉ की है। तो इतने सारे रिजल्ट निकले हैं, दैट मीन्स कि वी फोकस नॉट ओनली ऑन लॉ बट लोकल लॉज ऑल्सो, माइनर लॉज ऑल्सो, GK GS ऑल्सो, लैंग्वेज ऑल्सो। तो GK GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारा सब्जेक्ट्स कराते हैं। एंड 150 आवर्स का मॉड्यूल है हमारा GK GS का, 80 आवर्स का लैंग्वेज का, इंग्लिश, हिंदी, देन लोकल लॉज विल ऑल्सो बी कवर्ड, मेजर लॉज विल ऑल्सो बी कवर्ड। सो वी विल बी टीचिंग मोर देन 60 to 65 सब्जेक्ट्स। एंड वट वी डू इन एडिशन टू दिस, वट वी डू इज़ कि फाउंडेशन कोर्स तो हमारा चलता ही है, इसके अलावा हम क्रैश कोर्स भी कराते हैं। तो जब भी किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आता है, लाइक दिल्ली का, यूपी का, तो हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दिल्ली का शुरू करा देंगे, देन प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस का क्रैश कोर्स कराते हैं, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यू। तो ये सब फैसिलिटीज़ तब तक मिलती है जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। मतलब 16 मंथ्स में एक बार कोर्स खत्म हो गया, बट क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ये सब फैसिलिटी बच्चे को मिलती रहती है। बिकॉज CPC वैसे हम जैसे 80-90-100 घंटे का कराएंगे, बट दिल्ली जुडिशरी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो 10 घंटे का दोबारा से CPC कराते हैं ऑन द पैटर्न ऑफ दिल्ली जुडिशरी, क्योंकि हर स्टेट का ना पैटर्न भी डिफरेंट है। दिल्ली में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूपी बिहार में सेक्शन बेस्ड, छत्तीसगढ़ में केस बेस्ड। तो टीचर्स क्रैश कोर्स में क्या करते हैं, जो स्टेट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कराते हैं। जैसे बिहार में हम GK GS पे फोकस अच्छा करेंगे, जब राजस्थान आएगा उसमें 6-7 लोकल माइनर लॉज आते हैं, उसमें फोकस होता है, यूपी में 15 लोकल लॉज माइनर लॉज है इन एडिशन टू कॉमन लॉज। तो हमारा कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि हम स्टेट स्पेसिफिक जाते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि हर स्टेट का पैटर्न सिलेबस डिफरेंट है। तो नॉट ओनली GK GS, इंग्लिश, हिंदी, जजमेंट राइटिंग, लोकल लॉज, माइनर लॉज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। गुजरात उसमें गुजरात लैंग्वेज है जो हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे, वो भी हम करवाते हैं, बट अदरवाइज क्योंकि गुजरात में तो कंपटीशन इज क्वाइट लेस, Yes. यू नो।
गुजरात में हमारा जो लास्ट रिजल्ट आया था 4 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए थे एंड एक राहुल सचदेवा हमारे कोर्स से ही हमारे फाउंडेशन कोर्स में बच्चा पढ़ा था, टीचर थे। एक हमारे टीचर थे जो पढ़ाते थे वो भी सिलेक्ट हुए। तो गुजरात में वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एंड अभी वेस्ट बंगाल जुडिशरी का रिजल्ट आया था 3 months बैक। सो 12 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, आउट ऑफ दोज 12 3 आर फ्रॉम PLA, रैंक 2, 3 एंड 6, ऑल दोज 3 गर्ल्स आर फ्रॉम PLA फाउंडेशन कोर्स। जो रैंक 2 और 3 आई हैं तजीम और रुखसाना, उन्होंने 2022 में कोचिंग किया था। विद इन 2 years दे हैव क्लियर्ड हरियाणा ऑल्सो, बिहार ऑल्सो, वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो मतलब लोगों को लगता है ना कि कैसे एग्जाम, बच्चों को लगता है कैसे एक ही स्टेट निकलेगा। इन लड़कियों ने, एक लड़की ने वेस्ट बंगाल में रैंक 2 लिया तजीम, और बिहार में रैंक 20, रुखसाना का वेस्ट बंगाल में रैंक 3 एंड हरियाणा में रैंक 71। तो दिस इज कमेंडेबल। दिस गोज टू शोज अगर अच्छा कोचिंग हो या अच्छा बच्चा पढ़ाई करे तो ही कैन क्लियर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम। और हमारा कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है सर कि गुजरात पे भी, आई नो यू आर फ्रॉम गुजरात, उस पे भी हम फोकस पूरा अच्छा करेंगे एंड आप लोगों का एक्सपर्टीज लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं गुजराती वहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजराती हमारे कई स्टूडेंट्स वहाँ मेंस के बाद जनरली क्या करते हैं बच्चे, गुजरात में जाके गुजराती की क्लासेस करते हैं। तो वो हम शारदा के साथ सर की गाइडेंस में यहीं पे शारदा में लैंग्वेजेस भी यहाँ कराएंगे और बच्चों का सिलेक्शन सब स्टेट्स में कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और अभी हम आगे वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द मोडालिटीज, हाउ टू गो अबाउट इट एंड ऑल, राइट। So thank you everybody for attending this, and I hope this will be a big success and will be an additional, feather on our cap. The Pahuja Law Academy. Actually, I knew about PLA since I was in Gujarat. वहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं से आपका न्यूज़ मिल रहा था, and I was very keen. And I think 2 years back I visited PLA. I met people over there and it was a good experience. तो तब से मेरा एक था विजन कि भाई ये कुछ करे यहाँ पे. Even in my previous institution I wanted to initiate something like this but could not materialize because of the distance. But over here, PLA I think is a very good institution to connect with and to start with. And since the beginning when we started talking about this, we are getting very good response from them, the entire team, especially the Panchoji, and I'm sure with their expertise, with their experience and the material they provide, because I've also gone through the material that they provide for the judiciary aspirants. It's very excellent and it's up to date. So with that in mind, it will be, I'm sure this partnership will go a long way, and probably we will be boasting about the number of judges that have passed out from Sharda Law School. Because that is also one of the things that we always feel proud of, right? So that is the thing, right? Thank you so much. आपको इंट्रोडक्शन भी करा दूं एक बार।